तो देखिए हमारे पास बात ये हो रही थी कि हमने अभी करा क्या है। अभी ये करा है कि जब मैंने अपनी फर्स्ट टाइम अपनी इमेज को अपलोड करना है भाई, इमेज अपलोड करने से पहले भाई मुझे अपने फॉर्म के अंदर लाजमी क्या लगाना है, इंक्रिप्शन टाइप लगाना चाहिए था, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इमेज क्या जा रही है, नल जा रही है, ठीक है। अगर ये नहीं लगाओगे तो भाई आपके पास एक्सेप्शन लाजमी आएगी, ठीक है भाई, हमने एक्सेप्शन लगा दी। अब ये लगाने के बाद आप क्या करोगे, अपने कंट्रोलर में आओगे भाई, यहाँ पर मैंने फिलहाल किसी भी टाइप की कोई भी चेंजेस नहीं करी, ठीक है, ये कोड जैसा लिखा हुआ था अभी भी ये कोड वैसे का वैसे ही है। और अगर मैं आपको अपने कार वाले फोल्डर को दिखाऊं, तो क्या मेरे पास कार वाले फोल्डर में कोई इमेज मौजूद है अभी फिलहाल? नहीं मौजूद, ठीक है। आप अपने क्या करो, ब्राउजर पे आ जाओ, ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, स्लेश कार स्लेश क्या कर दो हमारे पास क्रिएट कर दो। अब यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, अपनी कोई ना कोई कार का नाम पास कर दो भाई, जल्दी जल्दी। उसकी क्या आ जाएगा हमारे पास, प्राइस आ जाएगी, उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, एआर आ जाएगा, उसका क्या आ जाएगा हमारे पास, कोई ना कोई कलर आ जाएगा, ठीक है भाई। चले, हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी क्वांटिटी आ जाएगी, अवेलेबल है भाई, बिल्कुल अवेलेबल है। हमारे पास क्या आ जाएगा, कार की इमेज का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो भाई मेरे यहाँ पर अभी अभी एक इमेज अपलोड करवाई थी, उसका नाम क्या रखवाया था हम लोगों ने, एप्पल, ठीक है। मैं उसी इमेज को अपलोड करूंगा दोबारा से, ताकि भाई आप लोग को नाम याद रहे। नाम क्या है हमारे पास, एप्पल डॉट जेपीजी। मैंने ओपन करा, ओपन करने के बाद बस मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से आके क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने क्या करा, क्रिएट पे क्लिक करा, तो आप यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा एक ऑब्जेक्ट पास हुआ है जेसन फॉर्म में। आप यहाँ तक देखें भाई, यहाँ तक का तो डेटा हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही आया है, लेकिन हमारी जो इमेज जो आ रहा है ना भाई, उसके अंदर हमारे पास ये इतनी सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं। पहले तो हमारे पास ये सारी चीजें नहीं आई थी ना हमारे पास। पहले सिंपल से क्या लिखा हुआ था हमारे पास, पिक वन डॉट जेपीजी लिखा हुआ था हमारे पास फर्स्ट टाइम जब मैंने काम करवाया था। लेकिन अभी इतनी सारी चीजें क्यों आई हैं, इसकी कोई मुझे वजह बताएगा, ये इतनी सारी चीजें क्यों आई हैं, बताएं भाई। नहीं, नाम चेंज नहीं करा मैंने, बताऊं ये क्यों आ रहा है। भाई आप मुझे एक बात बताओ, आपके प्रोजेक्ट के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर एक इमेज रखी है, क्या रखी हुई है, एक इमेज रखी हुई है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक इमेज है, किस नाम से, इब्राहिम डॉट पीएनजी के नाम से। अब क्या ये सिर्फ इमेज है, इस इमेज के अंदर कुछ और चीजें नहीं है। इमेज का नाम, इमेज की यूआई, इमेज का साइज, इमेज में कोई एरर है या नहीं है, इमेज की एक्सटेंशन, इमेज की टाइप। एक फाइल के अंदर, एक फाइल के अंदर आपके पास मल्टीपल की आती हैं, चीजें होती हैं, ठीक है। अब आपने जब अपने फॉर्म के अंदर क्या लगाया था, अब अगर अपने वीएस कोड में आओ, आप लोगों ने अभी अभी अपने फॉर्म में क्या लगाया हुआ है, इंक्रिप्शन टाइप लगाई हुई है। मतलब आपके पास जो इमेज है ना भाई, आपने क्या कर दिया, उस इमेज को अपलोड करते हुए क्या कर दिया, तोड़ दिया मल्टीपल पार्ट्स के अंदर, क्या कर दिया, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। इमेज किस नाम से बनी हुई थी, इब्राहिम डॉट जेपीजी के नाम से। लेकिन जब वो इमेज टूटी ना भाई, उस इमेज के अंदर से इमेज का पाथ भी निकला, इमेज का साइज भी निकला, इमेज का यूआरएल भी निकला, इमेज की एक्सटेंशन भी निकल कर आ गई, ठीक है। जिसकी वजह से जब आप क्या करवा रहे हो, अपने फॉर्म को सबमिट कर रहे हो ना भाई, तो आप यहां पर देखें इमेज यूआर के अंदर हमारे पास हमारी क्या आ रही है, कंटेंट टाइप, यानी कि इमेज की टाइप क्या है, इमेज है वो, और क्या है वो, जेपीजी फॉर्म के अंदर है, ऐसे ही है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या रहा है हमारे पास, कंटेंट डिस्पोजिशन, यानी कि भाई आपकी जो इमेज है वो कहाँ से आ रही है, फॉर्म डेटा के अंदर से आ रही है, ठीक है। इमेज का हमारे पास नाम क्या है, इमेज यूआरएल, और वो कहाँ से निकाल रहे हो आप, हमारी फाइल नेम क्या है हमारी इमेज का, एप्पल डॉट जेपीजी। उसका हमारे पास क्या आ रहा है, हेडर भी आ रहा है, उसके हमारे पास क्या आ रहा है, कंटेंट की टाइप भी आ रही है, उसके हमारे पास क्या आ रही है, लेंथ भी आ रही है, इमेज का नाम भी हमारे पास आ रहा है, हमारे पास हमारी फाइल का नाम भी आ रहा है। यानी कि आपके पास एक इमेज अपलोड करते हुए कि तमाम की तमाम चीजें आ रही हैं। लेकिन अगर आप अपनी फाइल में आओ, अपने फोल्डर में जाके चेक करो, क्या वो इमेज मेरे पास यहाँ पर अपलोड हुई है, चेक करिएगा, यही इमेज है। मैंने क्या बात बोली थी, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, एक यूनिक आईडी आएगी हमारे पास, आ गई यूनिक आईडी। यूनिक आईडी के बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, इब्राहिम का नाम लिखा हुआ है, जिसको मैंने क्या करवाया था, कॉन्केटिनेट करवाया था मैंने। और इब्राहिम के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, हमारी रियल इमेज का नाम आ रहा है। आ गई बात समझ में। अब इस वाली लाइंस को पास आ जाए और उसको दोबारा समझें। सबसे पहले आपने क्या करवाया, फोल्डर का नाम बता दें, मतलब हमारी जो इमेज जाने वाली है वो इस फोल्डर में गई या नहीं गई, इस फोल्डर में चली गई हमारी इमेज, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करवाया, अपनी इमेज का नाम चेंज करा। आपने क्या बोल दिया भाई, देखो इमेज का जो भी नाम है, उससे पहले लास्ट में क्या लिखा हुआ आएगा, इब्राहिम लिखा हुआ आएगा। अब आप जितनी भी इमेजेस अपलोड करोगे ना भाई, उससे पहले हमेशा क्या लिखा हुआ रहा होगा, इब्राहिम लिखा हुआ रहा होगा। अगर आप इब्राहिम लिखना नहीं चाह रहे हो, तो भाई यहाँ पर आके आप माइनस का साइन लगा दो, प्लस का साइन लगा दो, कॉन्केटिनेट कर दो, जो करना है यहाँ पर आप यहाँ पर करवा सकते हो, ठीक है। और उससे पहले हमारे पास क्या होगा, हमारा एक गुइड नाम का फंक्शन चलेगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, हर दफा आपको एक न्यू आईडी जनरेट करके दे देगा, ठीक है। और जो भी इमेज आ रही है वो कहाँ पर आ रही है, हमारी इस वाले वेरिएबल में आ रही है। फिर आपने क्या करा हुआ है, अपने फोल्डर को और अपने वेरिएबल को क्या करा हुआ है, आपस में कंबाइन करा हुआ है। कंबाइन करने के बाद आपने क्या करा हुआ है, अपनी इमेज को क्या करा हुआ है, फोल्डर के अंदर क्रिएट करा हुआ है।
बस इतना काम मैंने करा हुआ है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, हमारे पास हमारी इमेज हमारे कहाँ जा रही है, फोल्डर के अंदर जा रही है। ठीक है भाई, यहाँ तक काम हो गया हमारा। अब मुझे बताओ कि अब क्या करना है। स्टेप नंबर 1 हो गया कंसोलिमान। स्टेप नंबर 1 क्या बताया था मैंने, इमेज का नाम चेंज करना, वो हो गया हमारे पास। स्टेप नंबर 2 क्या बताया था मैंने, इमेज को फोल्डर के अंदर भेजना, वो काम भी कर लिया मैंने। स्टेप नंबर 3, आखिरी स्टेप है हमारा, क्या है वो, एपीआई में सेंड करना। बस काम अब ये करना है हमारे को। अब मुझे बताइएगा भाई, हमारे पास जो एपीआई में डेटा जाएगा वो क्या जाएगा, हमारी इमेज का पुराना वाला नाम जाएगा या फिर हमारी इमेज का जो नया नाम है वो जाएगा, नया वाला नाम जाएगा, ठीक है ना। अब करना क्या है वो बताएं जी। अब क्या होना चाहिए हमारे पास, बता दें भाई, जल्दी बता दें। नहीं मालूम? क्यों? क्यों नहीं मालूम भाई? इतना टाइम थोड़ी, मतलब दिमाग में कुछ तो आ रहा होगा सर, क्या करना है। भाई मैंने अपनी कितनी मॉडल क्लास बनाई थी, मैंने अपनी कितनी मॉडल क्लास बनाई थी वो बता दे जरा जल्दी से देखकर। 2 बनाई थी। एक मैंने क्या बोला था भाई, इमेज को रिसीव कौन करेगा, ये करेगा हमारा आईफोन पाथ, रिसीव हो गई हमारे पास इमेज। अब जो डेटाबेस में डेटा जाने वाला है ना, वो कौन भेजेगा, ये वाला मॉडल भेजेगा। सही है। अब पता है मुझे करना है क्या, इस मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लास का क्या बनता है हमेशा, ऑब्जेक्ट बनता है। सी शार्प याद है, क्लास के हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे, फिर उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते थे, प्रॉपर्टीज असाइन करते थे। तो भाई यहाँ पे भी हमारे पास कुछ इसी काम तो होगा हमारे पास। आप क्या करो, अपने इफ के अंदर ही आ जाओ, ठीक है भाई, आ गए। अब मुझे बताएं, मैं क्या कर लूंगा, अपना एक वेरिएबल बना दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या है, हमारा कार डेटा नाम है हमारे वेरिएबल का। क्या नाम है वेरिएबल का, कार डेटा। ठीक है, आप क्या कर लोगे, उसको न्यू कर दोगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है भाई, ठीक है, यहां पर आ जाओ। अब देखिए भाई, हम क्या करेंगे, हमारे एक वेरिएबल में क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ किस नाम से, कार डेटा का नाम से, ठीक है। अब इस कार डेटा वाले वेरिएबल के अंदर आप क्या कर दोगे भाई, आप एक काम ही करो ना, क्या करना है, हमारा एक क्या कर दो, प्रॉपर्टी असाइन कर दो, किस नाम से, नेम नाम, ठीक है। और नेम को क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे। भाई हमारे पास नेम कहां से आएगा, कार वाले वेरिएबल के पास जाओ, डॉट, और उसके अंदर से क्या मिलेगा आपको, नेम मिलेगा, ठीक है। उसको क्या कर दो, हमारे नेम को असाइन कर दो, ठीक है। भाई ये प्रॉपर्टीज, ये वाली वेरिएबल मैं फिलहाल अभी बना रहा हूं। सही है? ये वेरिएबल हमारे पास किसी भी क्लास से साथ कनेक्टेड नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल अपनी सेव करवा रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो भी नाम आ रहा है ना भाई। हाँ, क्या है, ये है ना। ठीक है भाई, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे, हमारे पास अगली चीज क्या आ जाएगी, ब्रांड आ जाएगा। ब्रांड क्या होगा, एक वेरिएबल होगा हमारे पास, इसको क्या कर दो, डेटा साइन कर दो। डेटा कहाँ से मिलेगा मेरे को, कार के अंदर से जो हमारे पास हमारा क्या निकल कर आ रहा है, ब्रांड निकल कर आ रहा है, ठीक है, कोमा। अब भाई और क्या चीज़ है हमारे पास, जल्दी से बता दो यार, टाइम नहीं है हमारे पास। मॉडल, ठीक है। मॉडल को क्या कर दो, बराबर कर दो, कहाँ से हमारे पास जो कार के अंदर से निकल कर आ रहा है हमारा मॉडल आ रहा है, ठीक है, ये काम भी हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास, कलर, ठीक है। कलर को क्या कर दो, बराबर कर दो, कहाँ के, जो कार के अंदर से हमारे को हमारा कलर रिसीव हो रहा है, ठीक है, COLOR, कलर हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या चीज़ है हमारे पास, जल्दी से बताएं भाई। ईयर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ईयर को क्या कर दो, हमारे पास बराबर कर दो, किसके, कार के अंदर के हमारे पास जो निकल कर आ रहा है हमारा ईयर नाम की प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। और क्या है हमारे पास, भाई प्रॉपर्टी का नाम यहाँ से एक काम ही कर लो ना। ये हो गया हमारे पास, नेम हो गया, ब्रांड हो गया, मॉडल हो गया, प्राइस हो गया। नहीं हुआ ना, तो हम क्या करेंगे, इस वाले प्राइस के पास जाएंगे, मैं बोल दूंगा भैया काम ही करो, एक और क्या करो, प्रॉपर्टी बनाओ, प्राइस नाम भी इसको क्या कर दो, असाइन कर दो, किसको, कार के अंदर से जाके पास आपकी प्राइस आ रही है, ठीक है भाई, ये भी हो गया हमारे पास। और क्या है हमारे पास, है स्टॉक क्वांटिटी, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर लगे हम क्या बोल देंगे, आप एक काम ही करो, स्टॉक क्वांटिटी को क्या कर दो, डेटा साइन कर दो, कौन सा वाला, कार के अंदर से हमारे पास जो हमारी स्टॉक क्वांटिटी आ रही है, ठीक है, वाला डेटा साइन कर दो। उसके बाद क्या चीज़ है हमारे पास, देखिएगा जरा, इस अवेलेबल या फिर नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाके मैं बोल दूंगा भाई, इस अवेलेबल के अंदर क्या कर दो, हमारे पास असाइन कर दो, किसको साइन कर दो, कार के अंदर से जो हमारे पास क्या आ रही है, हमारी प्रॉपर्टी आ रही है इस अवेलेबल वाली। अब याद रखिएगा, ये जो प्रॉपर्टीज हैं, कार डॉट नेम, कार डॉट ब्रांड, कार डॉट मॉडल, ये हमारे
इनपुट के अंदर से जो डेटा आ रहा है उसकी बात हो रही है। आ रही बात समझ में? और जो ये आप नेम ब्रांड मॉडल ये डिफाइन करिए, हमारे पास क्या है, हमारे सिंपल से कुछ वेरिएबल्स हैं। क्या है? वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। अब ये काम हो गया हमारे पास। भाई कितनी प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। रिकॉर्डिंग में लगाया मैंने भी, हाँ लगा हुआ। कितनी प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास? आठ हो गई। और यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टीज है हमारे पास? गिनिएगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। मतलब हमने आठ पास कर दिया। आखिरी प्रॉपर्टी कौन सी बाकी है? इमेज यूआरएल बाकी है, ठीक है ना। अब आपने करना क्या है, अब जरा गौर से देखिएगा भाई। आप क्या करोगे, यहां पर उसको बोल दोगे भाई एक काम ही करो। हमारे पास क्या है, हमारा इमेज यूआरएल है। क्या है? इमेज यूआरएल। इमेज यूआरएल को क्या कर दो, बराबर कर दो। अब मुझे बताएं कि जो डेटाबेस में इमेज जाने वाली है वो कौन सी जाने वाली है, जिसका नाम मैंने चेंज करा है। और वो कौन से वाली वेरिएबल में सेव करा हुआ है, मैंने देख के बताइएगा। अपनी इमेज को जब मैंने नाम चेंज करा है ना भाई, उस इमेज का नाम क्या है हमारे पास? उस इमेज को मैंने कौन से वाले वेरिएबल में सेव करा हुआ है? फाइल नेम। मतलब हम क्या करेंगे, इमेज को इसके इक्वल करवा देंगे, ठीक है। तो भाई उससे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, अपने फोल्डर का पाथ भी तो बताना पड़ेगा ना भाई। इमेज कहाँ रखी हुई है हमारे? इमेज कहाँ रखी हुई है भाई? नहीं बता रहे? कार्ड्स वाले फोल्डर में रखी हुई है ना भाई। उस कार्ड्स वाले फोल्डर के अंदर क्या कर दो हमारे पास, कॉनकैटिनेट कर दो। किसको? हमारे फाइल नेम वाले वेरिएबल को। बस, हो गया आपके पास काम। ठीक है भाई। अब आपने क्या करवाया भाई, अपने डेटा को असाइन करने के लिए करवाया हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया। किस नाम से? कार रीडर के नाम से, ठीक है। और जो भी भाई आपके पास प्रॉपर्टीज आ रही है, वो इनपुट से ही वाली प्रॉपर्टीज आ रही है, उसको आपने क्या करा हुआ है, हमारे इन वाले वेरिएबल्स के अंदर क्या करा हुआ है, रिसीव करा हुआ है, ठीक है। जब आप क्या कर लोगे, तमाम के तमाम सारे के सारे काम कर लोगे ना भाई, उसके बाद आखिरी काम क्या रह गया आपका? आखिरी काम क्या रह गया? जो डेटा मुझे यहाँ पर हमारे वेरिएबल में रिसीव होना है, इसको क्या कर दो, एपीआई के अंदर भेज दो। अब पता है क्या करना है? यहाँ पर आओ। आप लोगों ने कस्टमर को क्रिएट करवाया था? करवाया था कस्टमर को क्रिएट, उसके पास जाओ। ठीक है भाई, चले गए। अब एक कस्टमर मॉडल कहाँ है हमारा यार, कंट्रोलर कहाँ है हमारा? ये रहा। ठीक है। कस्टमर कंट्रोल के पास में आऊंगा। और यहां से आने के बाद आपके पास वो जो क्रिएट वाला फंक्शन था, कहाँ है वो क्रिएट वाला फंक्शन? यही फंक्शन है। यहां से लेकर यहां तक का पाथ क्या करोगे, कंट्रोल सी से कॉपी करोगे। कर लिया कॉपी मैंने। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, हमारे कार कंट्रोलर के पास आऊंगा। और क्या कर देंगे इसको, इधर कंट्रोल वी से क्या करवा दूंगा, उसको मैं पेस्ट कर दूंगा मैं। बस। अब आपने क्या बोला भाई, आप एक काम ही करो। जो भी मेरे पास डेटा जाने वाला है, कहां पर, एपीआई के पास, वो डेटा कहां पर रखा हुआ है हमारे पास, बताइएगा कंजूम ईमान। इस वाले वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। जो डेटा मेरे पास डेटाबेस में जाने वाला है, वो कहाँ रखा हुआ है, हमारे कार डेटा वाले वेरिएबल के अंदर वो डेटा रखा हुआ है। ठीक है। जो भी भाई हमारे पास क्या होगा, कार डेटा होगा, वो इस वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। ठीक है भाई, आ गया। उसको क्या कर दो, हमारे डेटा को असाइन कर दो। कहाँ असाइन कर दो, हमारे डेटा को असाइन कर दो। क्या ये काम मैं सही कर रहा हूँ? क्या ये काम मैं सही कर रहा हूँ? कर तो सही रहा हूँ, लेकिन वो बोल रहा है ये वेरिएबल अनडिफाइंड। ये वेरिएबल अनडिफाइन है। क्यों अनडिफाइन हो गया भाई? अभी तो आपके सामने बना हुआ है ये वेरिएबल, और यहां पर वो बोल रहा है कि मुझे मिल ही नहीं रहा पूरे स्कोप के अंदर। एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था लोकल वेरिएबल का और ग्लोबल वेरिएबल का। याद है वो कॉन्सेप्ट सबको? सुभान, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट याद है, क्या था वो? अगर मैंने किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर किसी इफ की कंडीशन के अंदर बनाया हुआ है ना भाई, तो उसको मैं सिर्फ उसी के अंदर क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है ना। मसला पता है क्या है? मसला ये है, आप देखो आपने करा हुआ क्या है। आपने इफ का ब्लॉक ओपन करा हुआ है। इफ यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। और जो आपके पास ये कार डर वाला वेरिएबल है, वो कहाँ बना हुआ है, इफ के ब्लॉक के अंदर बना हुआ है। ऐसी है हमारे पास। तो ये मसला आ रहा है हमारे पास। कुछ नहीं करना, आप क्या करो, यहां से इस वाले पार्ट को क्या करो, कंट्रोल से कट कर दो। और इसको क्या कर दूंगा, हमारे इफ के अंदर जाकर पेस्ट कर दो। जो एरर था वो रिजोल्व हो गया हमारे पास। बिल्कुल हो गया, कोई इशू नहीं है हमारे पास। ठीक है भाई। अब आपने बोला क्या है, आपने ये बोल दिया भाई आप एक काम ये करो, कार डेको लेकर आओ, उसको वेरिएबल में सेव कर दो, फिर उसका कंटेंट सेव करवा दो। और कंटेंट सेव करवाने के बाद क्या कर दो, उसको पोस्ट एसिंग कर दो। और जब हमारे पास क्या हो जाएगा, डेटा अपडेट हो जाएगा ना भाई, अपडेट होने के बाद क्या कर दो, हमारे पास हमारा एक मैसेज बना दो। कौन सा वाला? कार डेटा इज क्रिएटेड। और मुझे क्या कर दो, रिडायरेक्ट कर दो हमारे कौन सा वाले एक्शन के ऊपर, इंडेक्स वाले एक्शन के ऊपर। क्या ये एक्शन बना हुआ है हमारा? नहीं बना हुआ, तो हम क्या कर लेते हैं, इस वाले एक्शन को जल्दी से बना देते हैं। ठीक है। कैसे बनाएंगे? पब्लिक। ठीक है।
क्या होगा हमारे पास यहाँ पर हमारा आई एक्शन रिजल्ट, इसका नाम मैं क्या रखवा लूंगा, इंडेक्स। ठीक है। और ये क्या कर देगा, हमारे को रिटर्न कर देगा क्या, हमारा एक अदद व्यू। अब व्यू में क्या होगा वो बात की बात है, फिलहाल हम ये देख लेते हैं भाई हमारे पास हमारा डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से आके कंट्रोल एस से अपने प्रोजेक्ट को पहले सेव कर दूंगा। ठीक है। सेव करने के बाद क्या करोगे आप लोग, अपने अपने ब्राउजर पे आ जाओगे। ठीक है, जरा मैं बेक करूंगा। अब इधर देखिएगा भाई जरा, मैं अपनी एपीआई को भी साथ साथ क्या करवा रहा हूँ, ओपन करवा रहा हूँ। इधर देखें भाई, हमारे पास एपीआई में कितनी कार्स आ रही हैं, एक, दो, कितनी आ रही हैं, चार पांच आ रही हैं। मैं क्या तमाम की तमाम कारों को खत्म कर दूं, हैं, तमाम की तमाम कारों को खत्म कर दूं ताकि भाई बिल्कुल जीरो से काम हो हमारा, ये करना चाहिए ना हमारे को। तो भाई जरा इसकी आईडी चेक कर लिए, कौन कौन सी आईडी हमारे पास, 7, 8, 9 और 10 आईडीज है। ठीक है। तो मैं एक काम ही करते हैं ना भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तमाम की तमाम आईडीज को हम क्या करवा लेंगे, रिमूव करवा लेंगे। ठीक है भाई। ट्राई इट आउट पर आपने पहले क्लिक करना है, सबसे पहले कौन सी आईडी रिमूव करनी है हमारे को, 7 वाली। एग्जीक्यूट करा, हो गई। उसके बाद कौन सी है, 8 वाली, एग्जीक्यूट करा, हो गई। फिर कौन सी है, 9, एग्जीक्यूट करा, वो भी हो गई। उसके बाद 10, एग्जीक्यूट करा, वो भी हमारे पास क्या हो गई, डिलीट हो गई। ठीक है। यानी कि अब अगर मैं यहां पर आपको ये बोलूं भाई आप एक काम ही करो, चेक करो कि आपके पास कितना कार का डेटा मौजूद है, तो आपका जवाब क्या होगा, जीरो, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, कार को अपलोड करेंगे, कहां से अपलोड करेंगे, हमारे फॉर्म के अंदर से। ठीक है भाई, चेक करें इसको, यहां पर आते हैं। सबसे पहले भाई मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, नाम दे दिया हमारे पास कौन सी वाली आने वाली है, कार नंबर 1 आने वाली। ठीक है भाई। ठीक है भाई, ये क्या हो गया हमारे पास, हमारी कार का नाम हो जाएगा, उसका ब्रांड क्या हो जाएगा हमारे पास, टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है। मॉडल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। उसकी प्राइस फिलहाल मैं कितनी रखवा लूंगा, 1200 रखवा लूंगा। ठीक है। उसका ईयर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2026 उसका ईयर हो गया। उसका कलर में क्या रखवा लूंगा, फिलहाल रेड रखवा रहा हूँ। ठीक है। उसकी क्वांटिटी हमारे पास कितनी आ रही है, 100 आ रही है। कार अवेलेबल है, हाँ भाई बिल्कुल है, क्या करवा लोगे, चेक करवा दोगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, हमारी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। भाई इमेज का नाम क्या है, ibrahim.png नाम है। मैंने क्या करा, ओपन पे क्लिक करा और क्या करवा दिया, क्रिएट कर दिया। ठीक है भाई, क्रिएट हो गया हमारे पास। ये कोई इशू नहीं है, वो क्या बोल रहा है, आपका इंडेक्स का जो व्यू है ना, वो मुझे मिल नहीं रहा। मतलब हम अपने इंडेक्स वाले फंक्शन पे तो आ गए, लेकिन अभी तक मैंने उसका व्यू क्रिएट करा है क्या, नहीं करा। उसका मसला नहीं है, वो बाद में क्रिएट कर लेंगे। मसला क्या है, मसला क्या है कि यहां पर क्या मेरे पास मेरा डेटा आया होगा, ये चेक करना है हमारे को। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से आके अगेन एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं क्या मेरे पास ये वही कार आई जो कि मैंने अभी अपलोड करी है। कार नंबर 1, टेस्ट, मॉडल, प्राइस, स्टॉक, क्वांटिटी, अवेलेबल। और यहां पर देखिएगा भाई हमारे पास, हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई हुई आईडी के ऊपर। मैंने कहा था कार की जो आईडी होगी ना वो यहाँ से स्टार्ट होगी। हाँ हाँ, मैंने लगाई थी कि कार को क्रिएट करते वक्त भाई, जब मैंने इसकी माइग्रेशन बनाई थी ना, उस वक्त मैंने आइडेंटिटी के अंदर चेंज करा था कि इसकी आईडी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। मैंने 100 से स्टार्ट करवाई थी उसकी आइडेंटिटी, मैंने करवाई थी स्टार्ट। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा भाई हमारे पास क्या गई, कार का नाम सही आ रहा है हमारे पास, देखिएगा जरा। सबसे पहले क्या है हमारे पास, ibrahim.png वाली इमेज थी, उससे पहले भी इब्राहिम लिखा हुआ आ रहा है। और उससे पहले हमारे पास क्या आ रही है, हमारी एक यूनिक आईडी जनरेट होकर आ रही है, और साथ साथ क्या हो रहा है हमारे पास, हमारे फोल्डर का नाम भी आ रहा है। हो गया। अब पता है क्या करना है, जो कार आपने अपलोड करी ना उसको फेच भी तो करना है। क्या करेंगे, इंडेक्स का फंक्शन बना हुआ है ना आपके पास, मुझे क्या चाहिए, इसका व्यू चाहिए। लेकिन भाई व्यू में डेटा क्या होगा, फेच होकर भी तो आएगा ना। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। आप एक काम ही करो, अपने कस्टमर वाले किसके पास जाओगे, कंट्रोलर के पास जाओगे। ठीक है भाई। जहां पर आपके पास जो डेटा फेच करवा के ला रहा था, वो क्या यही वाला फंक्शन था हमारा। मैं इसको कॉपी कर लूं, तो कॉपी करना है हमारे को, क्या करना है भाई, सारा काम हो गया, सारा का सारा काम क्या होगा, कॉपी पेस्ट होगा। काम करा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है करा हुआ है, कॉपी कर लिया, हाँ भी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे कार कंट्रोलर के पास आएंगे, और जो आपने यहाँ पर इंडेक्स बनाया हुआ है, यहाँ पर लाके क्या कर दोगे, उसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दोगे। ठीक है। अब बस यहाँ पर कुछ चेंजेस कर लेना भाई। चेंजेस क्या होंगे हमारी, जो भाई हमारे पास डेटा लाकर दे रहा है वो कौन लाकर दे रहा है हमारे पास, हमारा कार मॉडल। ऐसी है हमारे पास कंसोल ईमान, जो मुझे मेरा डेटा लाकर दे रहा है वो कौन है हमारे पास, हमारा कार मॉडल। ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, हमारा यूआरएल क्या करेगा, वो गेट करेगा। गेट करने के बाद क्या आएगा, हमारा रिस्पॉन्स आएगा।
अब अगर मेरे पास क्या हो जाता है, रिस्पॉन्स आ जाता है, भी क्या कर दो, हमारे डेटा को कन्वर्ट कर दो, किसके अंदर कन्वर्ट कर दो, लिस्ट के अंदर। और उस लिस्ट की टाइप क्या होगी हमारे पास, कार होने वाली है। जो भी डेटा आ रहा है वो यहाँ पे भेज दो, और डेटा को क्या कर दो, हमारे एक वेरिएबल में सेव करवा दो। वेरिएबल का नाम क्या है हमारे पास, कस्टमर नाम है? नहीं ना भाई। क्या नाम होने वाला है वेरिएबल का, कार वेरिएबल का नाम होने वाला है। और जो भी भाई आपके वेरिएबल में डेटा रिसीव हुआ है ना, उसी वेरिएबल का कर दो हमारे व्यू के पास भेज दो। ठीक है, ये काम करना है आप लोगों ने। काम हो गया हमारा। अब क्या करना है, प्रोजेक्ट को स्टॉप करो और इसका एक व्यू क्रिएट कर लो। कर लो व्यू क्रिएट इसका। राइट क्लिक करोगे, एड व्यू पे क्लिक करा आप लोगों ने। क्लिक करने के बाद क्या करोगे, रेजर व्यू, एड पे क्लिक करोगे। कौन सा व्यू चाहिए मेरे को सुभान, लिस्ट वाला? ऐसी है हमारे पास, ठीक है। मॉडल क्लास कौन सी है, ये वाली है या फिर ये वाली है, बताइएगा भाई। कार वाली है फिर कार विद इमेज वाली है? कार वाली है, कार विद इमेज डेटा को सबमिट करने के लिए थी, ठीक है ना। एप्लीकेशन भी कॉन्टेक्स्ट तो सेम ही होता है हमारे पास, ठीक है। ऐड कर दो, हमारे पास हमारा व्यू क्या हो जाएगा, क्रिएट होकर आ जाएगा, ठीक है। और जितना भी भाई डेटा हमारे पास डेटाबेस के अंदर होगा ना, वो क्या हो जाएगा, एपीआई के पास जाएगा, और एपीआई क्या करेगी, हमारे को यहां पर लाकर देगी डेटा को। ठीक है। हाय हाय। देखिए भाई, मेरे पास क्या हो गया, मेरा इंडेक्स वाला व्यू क्रिएट हो गया है। अब बस पता है मुझे करना है क्या है, प्रोजेक्ट को रन करना है। तो भाई यहाँ पर आते हैं, हमारे पास क्या होगा हमारा, कार। कार के अंदर फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास, कौन सा, कार के अंदर फंक्शन का नाम क्या है, जो कि हमें डेटा फेच करके ला के दे रहा है, इंडेक्स। अब मुझे बताएं कि इंडेक्स लिखना जरूरी है? ना लिखूं तो भाई बाय डिफॉल्ट हमारा जो यूआरएल होता है ना, वो क्या करता है, इंडेक्स को टारगेट कर देता है। आ गया हमारे पास डेटा। अब पिक्चर तो लाना आपका काम है ना, मेरा काम थोड़ी पिक्चर लाना। भाई डेटा तो हमारे पास आ गया ना, मतलब कार नंबर वन, टेस्ट, प्राइस, मॉडल, क्वांटिटी, सब चीज़ हमारे पास आ रही हैं। ये जो चीज़ आ रही है, ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये पिक्चर का पाथ आ रहा है। क्या आ रहा है, यूआरएल आ रहा है, पाथ आ रहा है। लेकिन पिक्चर का है, नहीं आता काम करना। आता है ना, अभी कर लो खामोशी से, क्या है। यहाँ पर आ जाओ अपने इंडेक्स वाली फाइल के अंदर। क्या कर लोगे, नीचे आओगे। नीचे आने के बाद जो आपकी इमेज है, वो इस वाले आइटम के अंदर से आ रही है, ठीक है। आप क्या कर लोगे, इसको यहाँ से आके कंट्रोल एक्स से कट कर दोगे। कट कर दिया मैंने। अब मुझे बताएं कि इमेज लगाने के लिए कौन सा टैग लगता है हमारा, आईएमजी का टैग लगता है। ऐसी होता है हमारे पास। आईएमजी के अंदर आ जाओ, और आपके पास जो ये एसआरसी आप क्या लगा दोगे यहाँ पर, अगर एट द रेट, और हमारे पास हमारा आइटम डॉट इमेज URL। ये एट द रेट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि HTML के अंदर मुझे क्या करना है, सी शार्प कोड करना है, ठीक है। और जो भी इमेज आएगी भाई, उसकी जो ना विद बहुत बड़ी आएगी, तो विद क्या कर लोगे, अपने हिसाब से सेट कर लो। WIDTH। विद कितनी होनी चाहिए हमारे पास फिलहाल, 80 पिक्सल कर दो, 80 पिक्सल कर दो, ठीक है। कंट्रोल ऐसा आपने सेव करा, यहाँ पे जाके चेक करो। आ गई ना, क्यों नजर नहीं आ रही, आ गई इमेज। हाँ, इसका भी मसला हल करेंगे ना। अभी देखो इमेज आ रही है हमारी, बिल्कुल आ रही है। दोबारा चेक करें, यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करो। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हमारे पास क्या देगी, कहा है, क्या बोली, अच्छी सी डालना है। क्या आएगी फिर, क्या बोला है, मुझे समझ ही नहीं आया। अच्छा, तो वही ना, अच्छी सी डालेंगे ना इमेज, तो इसको नॉट अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। भाई अच्छी सी इमेज हमारे पास, अपनी डाल दूं। अच्छी सी इमेज कहाँ है हमारी।
भाई ये डालते हैं कॉफी ब्रांड वाली, ठीक है ना, ये अच्छी सी बनी हुई है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, क्रिएट पे क्लिक करा, इमेज क्रिएट हो गई, और इमेज क्रिएट होने के बाद क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर वो शो भी हो जाएगी। शो हो गई हमारे पास इमेज। अब मसला पता है क्या है? मसला यार ये जो लिखा हुआ है ना इस अवेलेबल, यहाँ पर चेक बॉक्स बना हुआ आ रहा है, यहाँ पर चेक बॉक्स बना हुआ है। अगर वो इमेज अवेलेबल है भाई देखो चेक लगा हुआ है, और अगर हमारे पास कार अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, अनचेक आ रहा है। इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? ट्रू और फॉल्स का मुझे मतलब क्या पता। अगर हमारे पास चेक लगा हुआ है तो मतलब कार अवेलेबल है, और अगर अनचेक है तो कार हमारे पास अवेलेबल नहीं है। भाई यहां पर हम लगाएंगे हमारा टर्नरी ऑपरेटर। क्या लगाने वाला हूं मैं अपना? टर्नरी ऑपरेटर लगाऊंगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे लूप के अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना, आपके पास वो जो चेक हो रहा है और जो अनचेक हो रहा है वो इस वाले आइटम में आ रहा है, तो मैं एक काम ही कर लूंगा, इस वाले आइटम को यहां से आके हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल एक्स से क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है, कट करने के बाद आप एक काम नहीं करो कि ऊपर आ जाओ हमारे लूप के अंदर। ठीक है भाई, और यहां पर लाके हम क्या कर लेंगे, हमारा ब्लॉक ऑफ कोड ओपन करेंगे। क्या करेंगे? ब्लॉक ऑफ कोड ओपन कर लो। ठीक है, अब ब्लॉक कोड ऑफ ओपन करने के बाद यहां पर आपने करना है क्या है, बताओ भाई, यहां पे क्या करना है? एक में क्या कर दूंगा, वेरिएबल बना दूंगा, किस नाम से, कार डेटा के नाम से। मैं वेरिएबल किस नाम से बना रहा हूं भाई, कार डेटा के नाम से। ठीक है, काम हो जाएगा इस तरीके से हमारा, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं, बताएं, करके देख लें। ये क्या लगा रहा हूं मैं, कोई मुझे बताएगा? क्या चीज है हमारा ये? हमारे टर्नरी ऑपरेटर हैं। तो यहां पर क्या, अगर मैं ये बोल दूं भाई आप एक काम ही कर लो, चेक करो, क्या चेक करो, आइटम डॉट इज अवेलेबल के अंदर से अगर हमारे पास क्या होता है वो लिखा हुआ आ जाता है इक्वल इक्वल्स टू क्या, ट्रू। डेटाबेस के अंदर ट्रू और फॉल्स ही सेव हो रहा है ना हमारे पास। अगर क्या होता है हमारे पास ट्रू लिखा हुआ आ जाता है ना भाई, तो क्या कर दो, यहां पर आ जाओ और क्या कर दो, हमारे पास हमारा एक बटन बना दो। क्या बना दो? बटन बना दो। बटन को क्या कर दोगे, इस तरीके से आकर क्लोज भी कर दोगे, BUTTON, बटन बना दो। बटन को क्या कर दोगे, क्लोज भी कर दोगे। ठीक है, और इस बटन में आके क्या लिखवा लोगे, AVAILABL, अवेलेबल लिखवा लोगे। ठीक है, और इस बटन को हम क्या कर देंगे, कोई ना कोई एक क्लास पास कर देंगे। कौन सी वाली भाई, बताइएगा? BTN स्पेस, BTN माइनस कौन सी वाली, इन्फो नहीं करेंगे, सक्सेस करेंगे ना भाई हमारे पास। ठीक है भाई, अगर हमारे पास क्लास के अंदर कार क्या होती है, अवेलेबल होती है, तो क्या होगा हमारे पास, हमारा सक्सेस वाला बटन आएगा, और उस बटन में क्या लिखा होगा हमारे पास, हमारा अवेलेबल लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास हमारी कार क्या होती है, फॉल्स होती है, ठीक है, तो भाई यहां पे क्या लिखा होगा हमारे पास, नॉट अवेलेबल, और बटन का कलर क्या हो जाएगा हमारे पास, वार्निंग कर देना, मैं डेंजर क्यों कर रहा हूं, बुरा लगेगा देखने में। ठीक है भाई, ये जो भाई आपके पास पार्ट है ना भाई, यहां पर मेरे ख्याल से इसका कोई इशू आ रहा है, इसको हटा दो। ठीक है भाई, हटा दो, मैंने कुछ भी नहीं करा मैंने, डायरेक्ट भाई वो ऑलरेडी हमारे पास फोर के लूप में लगा हुआ है ना भाई। अब आप एक काम भी करो, इस वाले वेरिएबल को यहाँ से क्या करोगे, कंट्रोल से कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद नीचे लेकर आओ, और यहाँ पर लाके क्या कर दोगे, उसको हटाओ, @ और क्या कर लोगे, अपने वेरिएबल का नाम इस तरीके से पुट कर दोगे। ठीक है, कंट्रोल एस करा मैंने, प्रोजेक्ट सेव हुआ हमारा। यहाँ पर ये इशू आ रहा है, मतलब जो लिखा था वो वैसे का वैसे ही लिखा हुआ आ रहा है। हम्म। अब मुझे इसका हल बताओ यार, जल्दी से, सारे काम मैं कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे कुछ बताते ही नहीं। भाई काम ही करो, क्या करना चाहिए हमारे को? हाँ भाई, कंजुलेमान हुरिया, यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है ना वो वैसी की वैसी लिखी हुई आ रही है, वो यहाँ पर चीज़ शो नहीं करवा रहा। क्या बोलनी है आप? नीचे लेकर आ जाओ, ला सकते हैं नीचे। हम्म, करके देख लें तो भाई मैं काम ही करता हूँ, इसको मैं हटाऊंगा। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट आपने लिखा हुआ है ना भाई, कंट्रोल ऐसे क्या कर दोगे, इसको कट करोगे, और कट करने के बाद नीचे लेकर आओ, और यहाँ वाले लाके क्या कर दोगे, उसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दोगे। ठीक है, एरर आ रहा है हमारे पास, क्यों आ रहा है भाई?
सही हो गया, स्पेस का इशू था। काम तो हुआ, जो मुझे चाहिए था वो तो हो गया, लेकिन पता है यहाँ पर ये ट्रू, क्वेश्चन मार्क, फॉल्स ये लिखा हुआ आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। भाई देखो, काम तो मैंने आपको करके दे दिया जो करना था, लेकिन जो कंडीशन लगेगी, जो लॉजिक लगेगी, वो अब आप लोग मुझे बताओ किस तरीके से लगेगी। मैं डायरेक्ट लगा के दे दूंगा तो काम तो हो जाएगा, मुझे नहीं लगानी डायरेक्टली, आप मुझे बताओ। भाई अगर हम यहाँ पर इफ और एल्स लगाएं। हम्म। बताएं भाई, अगर मैं यहाँ पर आके इफ और एल्स लगा दूं तो काम होना चाहिए हमारा, है? बताएं मुड़िया, काम हो जाएगा यहाँ पर हमारा? तो मैं एक काम ये करता हूँ, इसी टीडी के अंदर आता हूँ @ ठीक है, हम क्या कर लेंगे, अपना ब्लॉक ऑफ कोड ओपन करवा लेंगे। ठीक है, हम क्या बोल देंगे, इफ क्या कर लो, चेक कर लो यहाँ पर आकर। ठीक है, चेक करने क्या है, इस वाले पार्ट को क्या करो, चेक करो, जो हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई भी, आप क्या कर लोगे, इस वाली कंडीशन को लगाओगे हमारे किसके अंदर, इफ के अंदर। क्या कर लो, इसको चेक कर लो। अगर हमारे पास क्या हो जाता है, ये ट्रू हो जाता है ना भाई, तो आपने करना क्या है, ये चीज जो आपने लिखी हुई है यहाँ पर बटन वाली, ठीक है, आप क्या कर लोगे, कंट्रोल से इसको कट कर दोगे, इसको कहाँ पर लेके चले जाओगे, हमारे इफ में ले जाकर पेस्ट कर दोगे। पूरा नहीं करा मैंने कॉपी उसको। भाई ये पूरा का पूरा टिक क्या करोगे आप यहाँ से, कंट्रोल + से कट करोगे, और इसको लेके जाओगे कहाँ पर, हमारे इफ वाले ब्लॉक के अंदर। ठीक है, अगर हमारे पास क्या होता है, हमारा डेटा ट्रू होता है तो, और अगर वो हमारे पास ट्रू ना हो तो क्या कर दो हमारे पास, एल्स को चला दो, ऐसी होगा हमारे पास। और एल्स के अंदर मुझे बताएं भाई, मुझे क्या करना है, इस वाले बटन को क्या करेंगे, यहाँ से आके हम लोग कंट्रोल + से कट करेंगे, और क्या कर देंगे, इसको एल्स वाले पार्ट में लगाकर कंट्रोल + से पेस्ट कर देंगे। अब मुझे इस वाले टर्नरी ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, हो गया काम हमारा, कंट्रोल + हो गया। ये तो करना था हमारे को, यही करना था ना हमारे को। भाई टर्नरी ऑपरेटर जो ना हमारे को एक आंसर रिसीव करवा के देता है, क्या करवा के देता है कि आंसर। ठीक है ना, अब मसला ये था, मेरे पास यहाँ पर कोई आंसर नहीं आता भाई, मेरे पास कंडीशन लग रही थी अलग अलग। अगर डेटा होगा तो भाई हमारे पास बटन शो होना चाहिए था, जबकि वो टर्नरी ऑपरेटर क्या कर रहा था हमारे को, उस आंसर का पूरा लाइन ऑफ कोड दिखा रहा था हमारे को, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको वहां पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज नहीं करा, मैंने यहाँ पर क्या लगाया, इफ और एल्स लगाया है। अगर हमारे पास हमारा आइटम क्या होता है, अवेलेबल होता है तो ट्रू होता है, तो भाई क्या करवा देना हमारा, ये वाला बटन शो करवाना। अगर वो हमारे पास नॉट अवेलेबल होता है तो क्या कर देना हमारे पास, ये वाला बटन शो करवा देना। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास हमारा डेटा यहाँ पे इस तरीके से फेच होकर आ रहा है। ठीक है, अब भाई देखो, डेटा को हम लोगों ने क्रिएट भी करवा लिया, डेटा को हम लोगों ने फेच भी करवा लिया है, दो काम, तीन काम रहेगा हमारे पे। डिटेल देखनी है मेरे को, एडिट करना है हमारे को, और डिलीट करना है। ठीक है, एडिट और डिलीट आप खुद करके ले आना, सेम तरीका होगा, कॉपी पेस्ट करना है आप लोगों ने कस्टमर वाले कंट्रोलर को, सेम काम है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी जो एडिट वाला काम है ना भाई, इसमें थोड़ा सा इशू होगा, आपको ये काम मैं खुद करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर। और भाई दोबारा सारे बात सुन लो, यहाँ पर मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, जो सुबह लेट आए थे, अब किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी छुट्टी अलाउड नहीं है। अगर कोई बच्चा कोई छुट्टी करता है तो उसकी 3 दिन की एब्सेंट एक साथ मार्क होगी। ठीक है ना, और नुकसान क्या होगा मैंने आपको बता दिया, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, नुकसान ये होगा कि आपकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुक जाएंगे, सबमिट नहीं करूंगा मैं, ना मैं मंगवाऊंगा। आपके जो यहाँ पर पेपर्स होते हैं वो पेपर भी आपके नहीं होने वाले। और 3 साल के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर लिखा हुआ होगा C ग्रेड, D ग्रेड, जिसको दिखाना हो सर्टिफिकेट फिर दिखा देना जाकर।